हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 25 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम तो बात की जा रही है, ये यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, सेन का अपमान करने वाले मांगे माफ़ी। तो ये ममता बनर्जी हैं, CM है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर कुछ जिक्र किया गया है कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ का, रविंद्रनाथ टैगोर, अभिजीत विनायक, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा। तो इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो आप मेरे को बताइए कि अभिजीत विनायक, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 के अंदर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया कि सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया। कमेंट बॉक्स में अन्य जो नाम है इनके बारे में आप मेरे को बताइए कि इनको नोबेल पुरस्कार कब कब दिया गया। पेज नंबर हम तो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सोमनाथ मंदिर की। तो सोने से जगमगाएंगे सोमनाथ मंदिर के 1400 कलश, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है। तो देख लेते हैं एक बार सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ मंदिर को। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। तो भारत में ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 12, उनमें से पहला माना जाता है सोमनाथ मंदिर को। इसके अलावा ऋग्वेद के अनुसार इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद क्या कहता है सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा बोलता है ऋग्वेद। और सोमनाथ मंदिर फेमस है 1024 में 1024 में महमूद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ये अरब एक आक्रमण करता था। महमूद गजनवी जो था, मतलब 1024 के समय पे अरबों का जो आक्रमण चल रहे थे पहले स्टार्टिंग में, ये 712 से स्टार्ट हो गए थे अरबों के जो आक्रमण है भारत के अंदर। तभी से मध्यकाल की शुरुआत भी होती है भारत में। तो यहाँ पे 1024 में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने और तहस नहस किया था सोमनाथ मंदिर को। उस समय 1024 में, यानी कि सोलंकी वंश के एक राजा थे, उनका नाम है भीम प्रथम। ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि उस समय कौन थे वहां के राजा, तो भीम प्रथम नाम है इनका और सोलंकी वंश से संबंधित थे भीम प्रथम। तो 1024 की इंपॉर्टेंट घटना है ये सोमनाथ मंदिर की। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, राजस्थान में पहला मास्क बैंक स्थापित किया है बीकानेर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके बारे में कि राजस्थान के अंदर पहला मास्क बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो बीकानेर शहर के अंदर स्थापित किया गया है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि BCCI की वार्षिक बैठक में बताया गया कि 2022 में जब IPL अब होंगे तो वहां पे टीमों की जो संख्या है वो हो जाएगी 10। अभी तक 8 टीमें खेल रही थी। UAE में जो भी होकर चुका है IPL, वहां पे टोटल 8 टीम ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब 2022 से 10 टीम हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है। ये सौरभ गांगुली हैं, अध्यक्ष हैं BCCI के, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, राउरकेला में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। राइट, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा, राउरकेला में। तो हॉकी की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर आपने सुना होगा, मतलब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है हॉकी के क्षेत्र में। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद के बारे में। इसके अलावा राउरकेला फेमस इसलिए है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग जो लगाए गए थे भारत के अंदर। जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, पहले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइम बताइए कब से कब तक थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उस समय 3 मेजर उद्योग लगाए थे। एक लगाया था राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, एक लगाया था भिलाई छत्तीसगढ़ में रशिया के सहयोग से, और एक लगाया था वेस्ट बंगाल के अंदर UK के सहयोग से। तो वेस्ट बंगाल के अंदर वो कौन सा उद्योग कहाँ पे लगाया गया था वो आप मेरे को बताइए, UK के सहयोग से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हैं हॉकी का। तो ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी कुछ बात चल रही हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये की जा रही है USA की रक्षा नीति पर विधेयक पर ट्रंप ने किया वीटो का इस्तेमाल। तो वीटो का इस्तेमाल किया है। तो देख लेते हैं भारत में क्या स्थिति है वीटो को लेकर के। भारत में प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर अनुच्छेद 111 के तहत दी गई है भारत के राष्ट्रपति जी को। तो 3 वीटो की पावर है, एब्सोल्यूट, सस्पेंडेड, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बहुत ही फेमस रहा था 1986 में डाक संशोधन विधेयक को लेकर के। ज्ञानी जैल सिंह के समय की बात है, राष्ट्रपति थे उस समय वो। सस्पेंडेड वीटो क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं राष्ट्रपति किसी भी बिल को। तो यहाँ पे सस्पेंडेड वीटो होता है वो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जो भी बिल
संसद से पास होके आया है राष्ट्रपति के पास, वो उसे यानी कि राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हुए उस बिल को अपने पास विद होल्ड कर लेते हैं, यानी कि उस पर असेंट नहीं देते हैं, वो विद होल्ड कर लेते हैं, यानी कि वो एक्ट बनेगा ही नहीं। जब तक राष्ट्रपति जी उस पर साइन नहीं कर देंगे वो एक्ट नहीं बनेगा। तो एब्सोल्यूट वीटो के तहत वो उसे विद होल्ड कर लेते हैं, उस पर अपनी असेंट नहीं देते हैं। तो एक प्रकार से वो अटक जाता है वहाँ पे, जो भी बिल उनके पास आया वो कानून का रूप नहीं ले पाता है। तो तीनों वीटो के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 200। यहाँ पे कुछ वीटो जैसी पावर है गवर्नर के पास। यहाँ पे गवर्नर क्या करते हैं, किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय के लिए। मतलब कि गवर्नर बैठते हैं राज्यों के अंदर, तो वहाँ विधानसभा जो भी बिल लेकर के आती है उनके सामने एक्ट बनवाने के लिए, तो गवर्नर कभी चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है तो उसको रिजर्व कर सकते हैं उस बिल को राष्ट्रपति महोदय के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एक पावर है गवर्नर के पास, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अनुच्छेद 200 के तहत इसको दिया गया है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। तो ये बात की जा रही है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इस पर रेल लिंक भी रेल चलाई जाएगी इस पर। तो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है ये पुल, अभी अंतिम चरण में इसका निर्माण चल रहा है। तो नाम याद रखिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला के बीच बनाया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। चिनाब नदी, चिनाब नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये जो हिमालयन सिस्टम है, रिवर सिस्टम जो है, वहाँ पे चिनाब नदी इंपॉर्टेंट रिवर है। और चिनाब नदी है वो निकलती है बारालापचे दर्रा से, चंद्र व भागा नदियों के रूप में निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी चंद्रभागा नदियों के दो नदियों के रूप में बनती है, फिर आगे जाके चिनाब बन जाती है। अब मेरे को आप ये बताइए, चिनाब नदी पर एक परियोजना है, इंपॉर्टेंट परियोजना है, उस परियोजना का नाम क्या है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे ये जो बनाया जा रहा है ऊंचा जो पुल जो बनाया जा रहा है, वहाँ पे क्या है, कटरा बनियाल रेल लिंक। तो यहाँ पे कटरा बनियाल रेल लिंक है जिसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर रहेगी और 97 किलोमीटर ये सुरंग में ही चलेगी। समझ सकते हैं आप, ये जो कटरा बनियाल रेल लिंक इसी पर बनाई जा रही है, ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। यहाँ पर 111 किलोमीटर की लंबी रेल लिंक बनाई जा रही है जो कि 97 किलोमीटर सुरंग के अंदर चलेगी। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उपरोक्त रेल लिंक जो है, ये जो रेल लिंक की बात की गई है कटरा बनियाल रेल लिंक, इस पर सबसे लंबी सुरंग है वो है T49। तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वो T49 है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस नदी की ओर बनाया जा रहा है, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंपॉर्टेंट है, त्योस्कार झील, त्योस्कार लेक की बात की जा रही है। रामसर सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। तो लद्दाख के अंदर स्थित है त्योस्कार झील, इसे रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको लिस्ट किया गया है। तो लद्दाख में अवस्थित है ये जो लेक की बात की जा रही है। और अब देश में रामसर क्षेत्रों की संख्या हो गई है 42, यानी कि 42। इन 42 में से 2 संख्या जो है वो राजस्थान के अंदर है, केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर लेक जयपुर के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, ये बात की जा रही है। तो उसका जो लेक है यहाँ पे लद्दाख, यहाँ देख सकते हैं आप। एक हेमिस नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कई बार पूछा जाता है लद्दाख के अंदर। तो हेमिस नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर इसके पास में ही है ये त्योस्कार लेक। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। रामसर की सूची में शामिल करना इंपॉर्टेंट बात बन जाती है किसी भी क्षेत्र को। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में शिशु मृत्यु दर में गिरावट पाई गई है और मोटापा व कुपोषण बढ़ रहा है। तो ये बात निकल के आई है। 22 में से 20 बच्चों 20 राज्यों में, समझ सकते हैं 22 में से 20 राज्यों में बढ़ा है मोटापा और कुपोषण, जो कि एक संकेत दे रहा है, खतरनाक संकेत दे रहा है बीमारू होने के। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया एक होना चाहिए कि किस प्रकार से जो कुपोषण है, मोटापा बढ़ रहा है। हालांकि मृत्यु दर तो हमारी कम हो रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार का एक सर्वेक्षण किया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे डेटा पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।